चलिए बाबू, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाबू। और टॉपिक का नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, कहने का मतलब है इसे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, उस पर एग्जाम्पल और बहुत सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, अब नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो बेस है बाबू, वो हमारा प्राइम और कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो जैसे पिछले क्लास से जैसे नाइन्थ में आप लोग जाने होइएगा कि प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल भी हम कर देते हैं इसके बारे में। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ये क्या होता है बाबू, तो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है पी। ठीक है, और पी इस तरीका से होना चाहिए, इसका सर पी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डोंट इक्वल्स 1, ये एक नहीं होना चाहिए। एक के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अगर एक के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और एक और इसकी अगर कंडीशन हो कि इसके पास केवल दो ही डिवाइजर हो, पॉजिटिव डिवाइजर, एक 1 पॉजिटिव डिवाइजर क्या क्या होना चाहिए बाबू, पॉजिटिव डिवाइजर या तो 1 और नहीं तो ये खुद नंबर पी। ठीक है, तो इस पी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो इसी पी को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर का क्या मतलब, तो उसके पास केवल दो डिवाइजर हो, एक 1 और वो खुद स्वयं। ठीक है, और वो कभी एक के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है बाबू, तो इसका एग्जाम्पल चलिए विचार कीजिए, क्या 2 हो सकता है, तो आंसर है हाँ 2 हो सकता है। क्यों हो सकता है बाबू, क्योंकि 2 को डिवाइड करने वाला 2 और 1 दोनों हो सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो 2 को कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, 2 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला 1 और 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं, इसलिए 2 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, आए समझ में, ये अदर देन 1 भी है नहीं जी, और इसके पास दो डिवाइजर, एक 1 और ये खुद स्वयं है, इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। उसी तरीका से हम देखेंगे कि 3 हमारा एक प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इसको कंप्लीट डिवाइड करने वाला फिर से दो डिवाइजर हमारा कौन कौन हो जाएगा बाबू, एक 1 और एक खुद ये स्वयं 3, और ये 1 के बराबर भी नहीं, इसलिए 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राइम नंबर को लिखिएगा बाबू, तो एक और आ जाएगा हमारे पास 5। अब कहिएगा 4 होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू, क्योंकि 4 जो है बाबू 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और साथ साथ देखते हैं हम ये 2 से भी डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, तो इसके पास 2 से अधिक डिवाइजर हो गया, इसीलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि उसके पास 2 से अधिक डिवाइजर है, एक 1 भी है, एक 2 भी है, एक 4 भी है, एक 8 भी है। इन सब से 8 हमारा क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 9 भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि 9 को डिवाइड करने वाला 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। फिर 10 भी नहीं कहलाएगा, 11 हो जाएगा हमारे पास, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, फिर 17 हो जाएगा, 18 भी नहीं होगा, फिर 19 हो जाएगा, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 21 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है बाबू, तो 1 भी है।
3 भी है, 7 भी है जी। और कौन है बाबू? तो 21 खुद है, इसलिए 21 भी नहीं हो सकता। उसी तरीके से 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा। फिर 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा। 30 नहीं होगा, 31 हो जाएगा। 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 देखिए 37 होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है 37 हो जाएगा। तो इस तरीका से आगे अपना ये बढ़ते चला जाएगा। तो प्राइम नंबर किस नंबर को कहेंगे बाबू? तो वे सारे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर जो 1 के बराबर नहीं हो और उसके पास केवल 2 ही डिवाइजर हो, एक वो खुद और दूसरा 1, तो कहेंगे वो नंबर जो है हमारा प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का एक कंडीशन है कि अगर कोई नंबर p हमारा प्राइम नंबर है तो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और उसके पास पॉजिटिव डिवाइजर 1 और वो खुद नंबर p होना चाहिए। तो उस नंबर p को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे p के बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 हमारा प्राइम हो जाएगा। p जब 3 होगा तो 3 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। इस तरीके से प्राइम नंबर का एक हमने सीरीज रख दिया। ठीक है, उसी तरीका से एक और फॉर्म आता है बाबू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ठीक है, तो इसमें भी कोई भी नंबर अगर सी कंपोजिट है नहीं जी, तो ये भी हमारा किसके बराबर नहीं होना चाहिए बाबू? तो 1 के बराबर नहीं हो सकता है जी, या हो भी सकता है। क्या कहिएगा कंपोजिट नंबर के बारे में? तो आंसर है 1 के बराबर नहीं हो सकता। और क्या होगा बाबू? तो और हमारा यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव डिवाइजर है पॉजिटिव डिवाइजर जो है तो 1 भी हो सकता है और ये नंबर खुद सी भी हो सकता है और अदर भी हो सकता है। अदर में एट लीस्ट 1 रहेगा, एट लीस्ट कम से कम 1, एट लीस्ट अधिक से अधिक जितना हो जाए एट लीस्ट 1। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बाबू, जैसे 12 है, तो 12 को हम लोग कंपोजिट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं जी, तो ये 12 कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 12 जो है बाबू 1 और 12 से भी डिवाइड है। इसके अलावा भी जो अदर आता है नहीं जी, कम से कम एक रहना चाहिए। यहाँ तो 4 अदर है, 4 डिफरेंट टाइप्स है अदर में। ठीक है, तो इसीलिए ये 12 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। गर्दा चलिए और देखिए बाबू, तो कहने का मतलब है कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो अदर देन 1, पॉजिटिव इंटीजर आई क्या रहना चाहिए बाबू? 1 के बराबर नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 2 हिस्सा में बट जाएगा। या तो ये प्राइम होगा या तो ये प्राइम नंबर्स होंगे या तो ये कंपोजिट नंबर्स होंगे।
प्राइम नंबर में कौन कौन एग्जाम्पल देखे बाबू, तो कोई भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। इस तरीका से अपना आगे बढ़ते चला जाएगा। और कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल, तो कंपोजिट नंबर का जो एग्जाम्पल होता है बाबू, नहीं जी, जैसे मान लीजिए हमारे पास 880 को कोई बोल रहा है, तो हाँ 880 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 और 880 के अलावा भी 2 से भी ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो कम से कम एक रहना चाहिए, 1 और खुद के अलावा कम से कम अगर एक भी हमारा इसके पास अधिक डिवाइजर हो गया तो कंपोजिट नंबर हो गया। इसके पास तो बहुत हो जाएगा, इसलिए कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है जी। उसी तरीका से हमारे पास 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सब क्या है, तो ये सब कंपोजिट नंबर है। इट इज। अब प्रश्न ये है कि क्या कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर है, चलिए देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आंसर है कि कर सकते हैं। तो कई से बाबू, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे ये 880 है, इसी का अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2 से इजीली डिविजिबल हो जाए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 4, ये भी 4 और ये 0। फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 बन जाएगा, ये भी 2, ये 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 1, ये भी 1 और ये 0। और फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। और फिर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 880 को आप देखिएगा बाबू, 880 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया है। ठीक है। तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, या 2 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात बराबर। 5 एक बार आया है तो 5 के पावर 1, 11 एक बार आया तो 11 के पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीका से अगर लिख देंगे तो हम क्या देख बाबू, 880 को हम देख रहे हैं कि जो जितने भी प्राइम नंबर है उसी को आपस में प्रोडक्ट किया गया है या फैक्टराइज किया गया है। उनका पावर अलग अलग हो सकता है, जितना बार वो रिपीट करेंगे प्रोडक्ट में उतना उनका पावर आते रहेगा, लेकिन रहेंगे वो प्राइम नंबर। ठीक है। रहेंगे वो क्या रहेंगे बाबू, प्राइम नंबर रहेंगे। नहीं तो कहेंगे कि ये जो कंपोजिट नंबर है बाबू, इसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस किए हैं, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बाबू, तो ये कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं बाबू, कि ब्रांच के रूप में भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे 880 है, इसको ब्रांच वाइज करेंगे तो क्या होगा, उसको देखिए 880 है तो इसको इस तरीका से घेर दीजिए गोला। इसका डिवाइजर भी जैसे 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 यहां पर लिख दीजिए। और डिवाइड करने के बाद कोसेंट क्या आता है, ठीक है, उसको इधर लिख दीजिए। तो कोसेंट हमारा 440 आ जाएगा। तो ये जो डिवाइजर और ये कोसेंट है, दोनों ये डिविडेंट 880 का फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, फैक्टर। तो इसके फैक्टर में एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के फैक्टर में क्या बाबू, प्राइम नंबर भी आ सकता है और कंपोजिट नंबर आ सकता है। और हमको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है टोटल और टोटल प्राइम में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो प्राइम नंबर आया, कंपोजिट नंबर आया 440, इसको भी प्राइम नंबर के फैक्टर में लाने की प्रयास करेंगे। तो फिर से इसको एक प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका दूसरा फैक्टर यानी कोसेंट कितना हो जाएगा बाबू, 220। फिर 220 हमारा क्या है, तो एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसको फिर से हम प्राइम नंबर बनाएंगे। फिर से 2 से इसको
डिवाइड कर दिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा बाबू, तो ये 220 की जगह पर 110 आ जाएगा। 110 फिर से हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो फिर से इसको भी प्राइम बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली टोटल हमको 880 को टोटल और टोटल प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना है। अब देखिए तो 110 को फिर से अगर 2 से हम डिवाइड कर दें बाबू, तो ये कितना आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 55। अब 55 भी अभी भी ये कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए इसको हम क्या किए बाबू, 5 से डिवाइड कर दिए, तो यहां पर क्या आ गया बाबू, 11 आ गया। तो लास्ट में हमने क्या देखा, ये जो कंपोजिट 55 है बाबू, उसको प्राइम फैक्टर में जब कन्वर्ट किया है तो दोनों जो फैक्टर आया है, चाहे वो हमारा डिवाइजर हो चाहे कोसेंट हो, दोनों का दोनों प्राइम नंबर आया है। तो ये कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर जब कीजिएगा, फैक्टर जब निकालिएगा, तो हो सकता है वो प्राइम भी हो, जैसे यहाँ दोनों प्राइम आ गया। इससे पहले वाला जो कंपोजिट है इसका फैक्टर क्या क्या है बाबू, तो प्राइम और कंपोजिट दोनों आया, ठीक है। तो जब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो हो सकता है उसका फैक्टर प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो, प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो। उसी तरीका से फिर ये कंपोजिट अगर आ गया तो फिर इसका फैक्टर कीजिएगा तो हो सकता है ये प्राइम भी हो फिर से कंपोजिट भी हो, ठीक है। तो जब जब कंपोजिट रहेगा तब तक उसको तोड़ना पड़ेगा, तब तक तोड़ेंगे जब तक कि उसका लास्ट में फैक्टर्स यानी डिवाइजर और कोसेंट प्राइम नंबर नहीं आ जाए। जैसे इसी तरीके से तोड़ते तोड़ते हमने 55 तक गया, ये कंपोजिट नंबर है, इसको तोड़ा तो 5 और 11 आ गया। ये दोनों क्या देखिए इसमें, तो ये दोनों प्राइम नंबर। तो कहेंगे कि ये 880 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। नहीं जी, 880 का क्या किया बाबू, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 कितना बार आया है, 4 बार, तो 2 को 4 बार इस तरीका से भी मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। 5 एक बार आया है और 11 एक बार आया है, ठीक है। अब 2 4 बार आया है बाबू, है जी, तो इसको इसी तरीका शॉर्ट फॉर्म में भी हम आसानी से लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 टाइम्स 5 टाइम्स 11। 5 एक बार आया है तो इसका पावर 1 लिखिए, चाहे कुछ नहीं लिखिए। 11 एक बार आया है तो इसका पावर 1 भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो इस तरीका से हमने क्या किया बाबू, वो 880 को हमने प्राइम नंबर के फैक्टर में एक्सप्रेस कर दिया या फैक्टराइज कर दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके साथ एक और खासियत क्या है बाबू, तो चाहे किसी भी तरीका से, जैसे अभी हमने 880 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, जिसमें 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 1 है और 11 के पावर 1 है, यानी 880 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 2 आया है 4 टाइम्स, 5 आया है 1 टाइम्स और 11 आया है 1 टाइम्स, ठीक है। कोई चाहे कि नहीं इसको इस तरीका से नहीं करे, इसको इस तरीका से हम लिखे, ठीक है। उनका कहना कि नहीं, इसको पहले हम 11 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 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 से डिवाइड करेंगे। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आदमी कह रहा है कि नहीं, हमारा मर्जी, हमारे अनुसार चलिए, पहले 11 से करेंगे, फिर 2 से डिवाइड 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 करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। चौथा आदमी कह रहा है कि नहीं, इस तरीके से हम नहीं करेंगे, हम करेंगे पहले 5 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 11 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड। तो इस तरीका से हर आदमी का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब में देखिएगा तो हर हमेशा 2 कितना बार आया बाबू, तो 2 4 बार आया है। देखिए 2 यहां भी 4 टाइम्स, 2 यहां भी 4 टाइम्स और 2 यहां भी 4 टाइम्स आया। 5 सब में 1 टाइम्स आया और 11 सब में 1 टाइम्स आया, ठीक है। तो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन, जब हम लोग कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन
तो उसमें प्राइम नंबर जो आ रहा है बाबू वो हर हमेशा सेम आ रहा है, यूनिक आ रहा है, दूसरा कोई नहीं आ रहा है, उसका ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन वो आसानी से हर हमेशा यूनिक आ रहा है। ठीक है, इसलिए कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बाबू? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। यूनिक किस नंबर में होता है बाबू? तो इसके पास जो प्राइम नंबर का फैक्टर होता है वो यूनिक होता है, यानी यूनिक प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर का पावर अलग अलग हो सकता है, सेम नंबर अगर रहेंगे तो उनका पावर अपना बढ़ते जाता है, जैसे यहां पर है 2, इसके जगह पर 2 के पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है नहीं जी? अब इसी चीज को हम क्या किए बाबू? नहीं जी, तो इसी चीज को हम कर सकते हैं बाबू असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में। जैसे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, असेंडिंग फॉर्म में प्राइम नंबर जितना भी आया उसको असेंडिंग फॉर्म में किया है, बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा को इस तरीके से लिखा, और दूसरा में डिसेंडिंग किया है। तो अगर इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग भी फिक्स कर दिया जाए कि नहीं हमको हर हमेशा असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, तो इसका ऑर्डर भी सेम रहेगा, ऑर्डर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये ऑर्डर वाइज भी क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। अगर इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू? ऑर्डर वाइज यूनिक हो जाएगा। ठीक है जी? तो कहने का मतलब है ये जो अभी तक देखे हमने हम लोग कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो किसे किसके मेल से बनता है बाबू, तो या तो उसका फैक्टर प्राइम नंबर भी हो सकता है, दोनों फैक्टर, या प्राइम और कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। नहीं, दोनों के मेल से प्राइम और कंपोजिट, या दोनों प्राइम में भी हो सकता है। इनका प्राइम नंबर का फैक्टर जो है वो यूनिक है, और अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग करते तो इनका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा बाबू? यूनिक हो जाता है। तो इसी स्टेटमेंट को, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ऐसा क्यों कहते हैं बाबू? क्योंकि हमारे पास है जी जो नंबर थ्योरी है बाबू, नंबर थ्योरी इसके डेवलपमेंट का, नंबर थ्योरी के डेवलपमेंट का बेस जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेस यही है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आया बात समझ में? कर दा। अब देखिए तो इसको कैसे स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या पावर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये सब क्या रहेगा बाबू? तो ये सब यूनिक रहेगा। हो सकता है उनका ऑर्डर अलग अलग हो जाए, नहीं जी, या उसमें ऑर्डर को भी हम लोग यूनिक बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ सकते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जोड़ सकते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग बोलेंगे, जैसे यहां पर लिखा गया है। ये थ्योरम 1 क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime
प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या है बाबू, यूनिक है, उनका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, जो अभी अभी हमने देखा है। इसी को हम बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आइए थ्योरम नंबर 1 है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, थ्योरम नंबर 2। ये क्या बोलता है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए। कोई नंबर पी है जो प्राइम नंबर है और कोई नंबर ये है जो पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को पी अगर डिवाइड कर रहा है यानी पी उसका एक फैक्टर है, तो ए का भी पी एक फैक्टर होगा, यानी ए को भी पी इजिली डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये थ्योरम नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या। ये थ्योरम 2 का प्रूफ। ये क्या बोल रहा है बाबू, पी, पी के बारे में क्या बोला है, पी के बारे में बोला है कि ये प्राइम नंबर है। और ए के बारे में बोला है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव, और क्या बोला है बाबू कि P जो है P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है, तो हमको क्या प्रूव करना है बाबू, P डिवाइड्स ए, हमको ये प्रूव करना है, यही चीज हमको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव होगा तो उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोलते हैं, थ्योरम या क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जाता है। ठीक है, या थ्योरम लिखने के लिए बोल सकता है और प्रूव कीजिए, इस तरीके से भी कह सकता है। तो ये थ्योरम या क्वेश्चन जो भी रहा है उसमें ये दिया है बाबू कि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब P हमारा क्या हो जाएगा बाबू, P इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तभी P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब तक उसका फैक्टर नहीं होगा तब तक वो उसको डिवाइड नहीं कर सकता। यही डिवीजन का, कंप्लीट डिवीजन का रूल है। ठीक है, चलिए तो P के बारे में प्राइम नंबर बोल दिया है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो मान लिया हमने ए को प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो पहला प्राइम फैक्टर P1, P2 दूसरा, P3 तीसरा, और इसी तरीका से करते करते Pn हमारा लास्ट हो गया। तो ये सब P1, P2, P3 क्या है बाबू, ये सब प्राइम नंबर्स है जी, जो पॉजिटिव इंटीजर ए का प्राइम फैक्टर है। P1, P2, P3, Pn, ये सब क्या है बाबू, तो ये सब हमारे पास प्राइम नंबर है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, ए का स्क्वायर कीजिए, तो ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ये P1, P2, P3 डॉट 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 Pn बनेगा, है जी। स्क्वायर किए तो यही चीज रिपीटली 2 बार इसको डिवाइड करेगा, 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेगा, यानी P1, P2, P3 डॉट 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 Pn, 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेगा, नहीं जी। इसका मतलब क्या होगा बाबू कि ए स्क्वायर जो है वो P1 का ए स्क्वायर इंटू P2 का ए स्क्वायर इंटू P3 का ए स्क्वायर इंटू डॉट डॉट डॉट
इंटू पी एन का स्क्वायर होगा। ठीक है, और ऊपर देखिए क्या करे बाबू, पी इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। आई ए स्क्वायर का फैक्टर कौन है, तो P1 है, 2 बार आया है, P2 भी 2 बार आया है, P3 भी 2 बार आया है, Pn भी 2 बार आया है। तो इसी बीच में कहीं ना कहीं हमारा P भी आया होगा 2 बार, क्योंकि सेम चीज का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर अगर ये सब इसका प्राइम फैक्टर है तो इसी में P भी आया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि P इसको डिवाइड कर रहा है, तब P बीच में आना चाहिए कहीं ना कहीं। हो सकता है P हमारा P1 के फॉर्म में हो, P2 के फॉर्म में हो, P2 के P3 के फॉर्म में हो, या Pn के फॉर्म में हो, या इनके बीच में भी कोई हो, लेकिन कोई ना कोई फैक्टर है जिसमें P रहेगा, इसलिए स्क्वायर को P हमारा डिवाइड कर रहा है। आया बात समझ में? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बाबू, P नहीं जी, इसका मतलब P डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, P1 का ए स्क्वायर, P2 का ए स्क्वायर डॉट 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 Pn का ए स्क्वायर, और इसी में कहीं P भी है, इसी में कहीं क्या है बाबू, P भी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर से डिवाइड करेगा P, नहीं जी, किसको किसको, तो P1 P2 डॉट 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 Pn। क्यों, क्योंकि स्क्वायर तो रिप्रेजेंट करता है कि 2 बार कोई आया है, एक ही चीज 2 बार आया है, इसलिए वो स्क्वायर बन रहा है। इसी के बीच में कहीं P भी है। ठीक है, तो 2 बार आए या 1 बार आए या 4 बार आए, फैक्टर तो है, स्क्वायर की है तो 2 बार आना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर हटा देंगे तो कम से कम तो 1 बार इसमें रहेगा P, इसी कारण इसको P कौन क्या करेगा बाबू, डिवाइड करेगा। और P अगर P1 P2 डॉट 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 Pn को डिवाइड कर गया तो P1 P2 डॉट 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 Pn किसको माने है बाबू, A को माने हैं। इसका मतलब P जो है डिवाइड जरूर करेगा A को भी, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, A का वैल्यू। तो यहां से ये प्रूव हो गया। कर रहा नहीं जी, जैसे मान लीजिए हमारा नहीं जी 17 है, 70, तो 70 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, एक तो 2 आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ये किसके बराबर, 70 के बराबर। अब 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, तो 70 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कह रहे कि नहीं, हमारे पास एक प्राइम नंबर है 2 जो 70 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 70 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो देखिए 70 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 70 में भी क्या है, 2 है। उसी तरीके से यहां पर भी अगर P डिवाइड कर रहा है P1 का स्क्वायर P2 के स्क्वायर डॉट डॉट Pn के स्क्वायर को, तो यही P1 P2 Pn को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके बीच में ये भी आया होगा। ठीक है, और ये किसका वैल्यू है, A का वैल्यू है, इसका मतलब P डिवाइड कर रहा है A को, जो हमने प्रूव कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था बाबू, जिसको हमने प्रूव किया। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है जी। तब तक एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, दोस्तों को भी बताते रहिए, है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।